साथियों नमस्कार, मैं धर्मवीर। आज बात करते हैं प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के बारे में। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को नायगांव, जो वर्तमान में सतारा जिले में है, हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म एक कृषि परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे पाटिल और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थीं। उन दिनों लड़कियों को जल्दी ही विवाह कर दिया जाता था। माता सावित्रीबाई फुले जी का विवाह 9 वर्ष की आयु में 12 वर्षीय ज्योतिबाराव फुले के साथ सन 1840 में कर दिया गया। ज्योतिबाराव एक विचारक, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और जाति विरोधी सामाजिक सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख आंदोलनकारियों में गिना जाता था। माता सावित्रीबाई फुले जी की शिक्षा उनकी शादी के बाद शुरू हुई। ज्योतिबाराव जी ने ही माता सावित्रीबाई फुले जी को लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने एक सामान्य विद्यालय से तीसरी और चौथी की परीक्षा पास की, जिसके बाद उन्होंने अहमदनगर में मिस फराज संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त किया। ज्योतिबाराव अपने सभी सामाजिक प्रयासों में सावित्रीबाई जी के पक्ष में दृढ़ता से खड़े रहते थे। पुणे में, जो उस समय पूना के नाम से जाना जाता है, सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल ज्योतिबाराव जी और सावित्री जी ने के द्वारा आरंभ किया गया। परंतु इनके इस कदम के लिए परिवार और समुदाय के लोगों ने दोनों का बहिष्कार कर दिया। लेकिन फुले दंपति को एक दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया था, जिन्होंने स्कूल शुरू करने के लिए अपने परिसर में फुले जी को भूमि भी मुहैया कराई। माता सावित्रीबाई फुले जी स्कूल की पहली शिक्षिका बनी। माता ज्योतिबाराव फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी ने बाद में मंगल और महार जातियों के बच्चों के लिए स्कूल आरंभ किए, जिन्हें अस्पृश्य और अछूत माना जाता था। सन 1852 में 3 स्कूल फुले द्वारा चल रहे थे। 16 नवंबर 1852 को ब्रिटिश सरकार ने फुले परिवार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया और माता सावित्रीबाई फुले जी को सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का नाम दिया गया। सन 1852 में ही उन्होंने महिलाओं के बीच अपने अधिकार, गरिमा और अन्य सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से महिला सेवा मंडल भी शुरू किया। उन्होंने विधवाओं के बाल मुड़वाने की मौजूदा परंपरा को विरोध करके बाद में बंद करवाने के लिए भी सफल रही। फुले द्वारा संचालित सभी तीनों स्कूलों को सन 1858 तक बंद कर दिया गया था। इनके कई कारण थे, जिसमें 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद स्कूल प्रबंधन समिति से ज्योतिबाराव के इस्तीफा और समाज द्वारा पीड़ित समुदायों के लोगों को भी शिक्षित करने के आरोप फुले दंपति पर लगे। 1 वर्ष बाद माता सावित्रीबाई फुले जी ने 18 विद्यालय खोले और विभिन्न जातियों के बच्चों को पढ़ाया। माता सावित्रीबाई फुले जी और फातिमा शेख ने महिलाओं और साथ ही अन्य लोगों को और कमजोर जातियों को पढ़ाना शुरू किया, परंतु पुणे की ऊपरी जाति विशेष रूप से दलित शिक्षा के खिलाफ थे। माता सावित्री जी और माता फातिमा शेख जी के स्थानीय लोगों ने धमकी भी दी थी माता, और उन्हें सामाजिक रूप से परेशान किया, अपमानित किया गया था। जब माता सावित्री जी स्कूल को जाती थी तो उनके ऊपर गाय का गोबर, कीचड़, मिट्टी और पत्थरों को फेंका जाता था। लेकिन इस तरह के अत्याचार करने पर भी उन्हें उन अपने लक्ष्य से निर्धारित माता सावित्री जी को अहोत्साहित नहीं कर सके और माता सावित्री बाई और फातिमा शेख जी बाद में सगुना बाई से जुड़ गए और अंततः शिक्षा आंदोलन में अग्रणी बनी। इस बीच सन 1855 में फुले दंपति द्वारा कृषिविद और मजदूरों के लिए एक रात्रि विद्यालय भी खोला गया, ताकि वे दिन में काम कर सकें और रात में अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्कूल छोड़ने की दर की जांच करने के बाद उन्होंने स्कूल जाने के लिए बच्चों को वजीफा देने की भी प्रथा शुरू की। वह उन युवा लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी रही जिन्हें उन्होंने पढ़ाया था। उन्होंने अपने लेखन और चित्रकला जैसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया। माता सावित्रीबाई फुले जी मुक्ता साल्वे नामक छात्र द्वारा लिखे गए निबंधों में से एक अवधि के दौरान दलित स्त्रीवाद और साहित्य का चेहरा बनकर सामने आया।
उन्होंने शिक्षा के महत्व पर माता पिता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित अंतराल पर अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की ताकि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेज सकें। सन 1863 में ज्योतिबा राव जी और माता सावित्री जी ने एक देखभाल केंद्र भी आरंभ किया जिसे बाल हत्या प्रतिभावक गृह कहा जाता था, जो भारत में स्थापित की गई पहली ऐसी संस्था थी जिसमें गर्भवती ब्राह्मण विधवाएं और बलात्कार पीड़ित अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रख सकें और इस प्रकार विधवाओं की हत्या को रोकने के साथ साथ शिशु हत्या की दर को कम किया जा सके। सन 1874 में महात्मा ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्री जी ने काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा से एक बच्चा गोद लिया और इस प्रकार समाज के प्रगतिशील लोगों को एक मजबूत संदेश प्रस्तुत किया। यह दत्तक पुत्र यशवंतराव बड़े होकर डॉक्टर बने। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत भी की। माता सावित्रीबाई फुले जी ने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक प्रयास किया। उन्होंने बाल विधवाओं को शिक्षित और सशक्त बनाकर मुख्य धारा में लाने का भी प्रयास किया और उनके पुनः विवाह की वकालत की। इस तरह की खोज रूढ़िवादी उच्च जाति के समाज से मजबूत प्रतिरोध के साथ भी हुई। निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करने और हिंदू पारिवारिक जीवन में सुधार के लिए काम किया। फूले दंपति ने एक युग के दौरान अछूतों के लिए अपने घर में एक कुआं खोला। जब एक अछूत की छाया मात्र से अशुद्ध माना जाता था और लोग प्यासे अछूतों को पानी की पेशकश करने पर भी पानी नहीं देते थे। समाज की सदियों पुरानी बुराइयों का अंकुश लगाने और उनके द्वारा छोड़ी गई अच्छी समाज सुधारक विरासत में माता सावित्रीबाई फुले जी का अथक प्रयास पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। 1983 में पुणे सिटी कारपोरेशन द्वारा उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया। इंडिया पोस्ट ने 10 मार्च 1998 को उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 2015 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर माता सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार महाराष्ट्र में महिला समाज सुधारकों को प्रदान किया जाता है। समाज सेवक महामहिम माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने परिवार के बच्चों को इस वीडियो को दिखाएं और माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के बारे में जानने का प्रेरित करें। नमस्कार, धन्यवाद।